हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में भी मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था हमारे मेहनत करने को लेके, हमारी लाइफ के ड्रीम्स को लेके। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करते हैं कि कैसे हाउ वी अचीव आवर गोल्स। हमने टारगेट हमारे मन में सोच रखे हैं, बट सबसे पहला काम है उन्हें लिखना। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने टारगेट्स लिख रखे हैं? आपने नहीं लिख रखे होंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन पेपर वर्क। मैं पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। पेपर वर्क मतलब कि एटलीस्ट आप अपने लिए तो लिखें। आपने कोई टारगेट बनाए हैं, आपको पता नहीं है कि मुझे 2025 में क्या अचीव करना है। आपने बस देख लिया किसी को सफल होते हुए, किसी सक्सेसफुल पर्सन का वीडियो देख लिया, किसी सक्सेसफुल पर्सन की बातें सुन ली, आपके सामने आया और आपके मन में भी एक इच्छा आ गई कि मुझे भी अब ऐसा ही बनना है, मुझे भी अब पैसा कमाना है, मुझे भी अब गाड़ी खरीदनी है, मुझे भी अब अच्छा मकान लेना है, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे भी अब ये टारगेट अचीव करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने टारगेट लिखे हैं? अचीव करने की बात तो दूर की है। क्या आपने उस गाड़ी का नाम लिखा है जो गाड़ी आप पाना चाहते हैं? क्या आपने मकान के लिए कुछ प्लान किया है? नहीं। इच्छा सबकी है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे मकान लेना है, मुझे इतना बैंक बैलेंस करना है, बट क्या आपने लिखा है कि कितना बैंक बैलेंस करना है? कोई लिमिट आपने तय की है? आप किसके लिए काम करेंगे? जब तक एक डिफाइनाइट गोल ही नहीं होगा तो आप किसके लिए काम करेंगे? आपको टारगेट लिखने की आदत डालनी होगी। आप एक बार सोच समझ के अपने टारगेट्स को डिज़ाइन करें। आप ज़रूरी नहीं डायरी में लिखें, आप अपने मोबाइल में, आजकल तो मोबाइल में फैसिलिटी होती है, मोबाइल में फ़ोल्डर बनाएं, आप उन्हें लिख सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। और मेरी ये बात हर इंसान को हजम नहीं होगी। मेरी ये बात सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। बस उन्हें लग रहा है कि मैं करना तो चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आलसी होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। मैं कैसे पाऊँगा, मैं कैसे टारगेट अचीव करूँगा, मैं तो दिन ब दिन आलसी हो रहा हूँ। हो सकता है वो आलस ना हो सकता है वो कंफर्ट जोन हो और जिसमें आपको घेर लिया है। आप रोज़ सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन मैं करूँ कहाँ से शुरू? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको कि कहाँ जाना है आपको? क्योंकि आपने टारगेट नहीं लिखे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब हम कोई बड़ा टारगेट बनाते हैं तो उसको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करो। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इस बात का मतलब समझे? इस बात का मतलब है कि उसे इतना छोटे टारगेट में डिवाइड कर दो। एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्टूडेंट के लिए एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो कि जैसे सपोज आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपके पास एक टारगेट तो होना चाहिए ना कि मैं यहाँ से गवर्नमेंट जॉब तक कैसे पहुँचूँगा। मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब मुझे कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले टाइम, कि मुझे लगभग कितना समय पर डे देना होगा। सपोज मैंने निकाले कि मुझे 7 से 8 घंटे की बहुत होती है मेरे हिसाब से। अगर 7 से 8 घंटे रेगुलर कोई 6 से 7 महीना अच्छी पढ़ाई करे तो बहुत होती है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि 6 से 7 घंटे में डेली पढ़ूंगा। अब इसमें 6 से 7 घंटे जरूरी नहीं है, इसमें डेली वर्ड जरूरी है। आपने यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू देखे होंगे, जिसमें उनके इंटरव्यू में जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मैंने नियमित 7 से 8 घंटे की स्टडी की। नियमित वर्ड जरूरी है, 7 से 8 घंटे जरूरी नहीं है। इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 7 घंटे डेली पढ़ूंगा। दूसरा टारगेट, मैं क्या क्या पढ़ूंगा, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए। तीसरा टारगेट, मैं कितने दिन में कौन सी बुक कंप्लीट करूँ। इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप बना सकते हैं। मैं इन अदर वर्ड्स बिजनेस के ऊपर आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस अपना खोलना चाहते हैं, नहीं खोल पाते। बहुत दिन से सोच रहे हैं, बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा हर इंसान के साथ है। ऐसा मेरे साथ था किसी समय पे, और आज भी मैं सोचता हूँ बहुत सारी बातें, और इसीलिए बस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शायद हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके कुछ काम आ सकें। कहते हैं ना कि सक्सेस होने के 2 तरीके हैं, या तो ठोकरें खा के सीख लें, या जिन्होंने ठोकरें खा रखी हैं डायरेक्ट उनके एक्सपीरियंस से शेयर कर लें, उसके एक्सपीरियंस सुन लें। उनसे शायद जल्दी समझ आ जाएगा कि खड्डे सड़क पे कहाँ कहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ रुकावटें आएंगी। राइट? आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तो ये बहाना लगाते हैं कि काश मैं कर लेता अगर मुझे सपोर्ट मिलता। तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था। स्टूडेंट भी, मैं पढ़ लेता अगर मेरे पास सपोर्ट सिस्टम होता। तो मैं तो गरीब परिवार में पैदा हो गया, काश मेरे पास में अच्छी सुविधाएं होती, अच्छे बड़े स्कूल होते तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता। भाई ये हम किसको बोल रहे हैं ये बताइए? ये तो एक तरीके से एक रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म जो हम पढ़ते हैं वो हो गई ना, कि हम तो अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं ऐसा कर लेता है। दुनिया क्या सुनेगी इस बात को? दुनिया तो रिजल्ट मांगती है। दुनिया को आप मतलब नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप बिल्कुल मेहनत मत कीजिए, बिल्कुल भी मेहनत मत कीजिए आप। और अगर आपकी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब या जो भी आपका टारगेट हो मिल जाता है, आपका रिश्तेदार ही आपको बोलेगा
अपने बच्चे को, आपका रिलेटिव ही बोलेगा कि देख ये पागल बनाता है, ये पढ़ता है चुपके चुपके, ये चुपके चुपके मेहनत करता है, पर ये तुझे पागल बनाता है, इसके बहकावे मत आना। और मान लो आप पूरे दिन भर आप बुक लेके बैठे रहते हैं, पूरे दिन भर आप पढ़ाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन नहीं होता, आपकी जॉब नहीं लग रही, क्या बोलेंगे सभी लोग? ड्रामा करता है, पढ़ता वढ़ता नहीं है, किताब लेके घूमता रहता है पूरे। तो भाई दुनिया को तो रिजल्ट चाहिए, कुल मिला के बात है। तो दुनिया को छोड़ो, आप अपना प्लान बनाओ। आप ये रैशनल नहीं दे सकते कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मेरे पास सुविधाएं नहीं थी। अरे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ज़मीन से उठ के आज क्या क्या कर डाला। आप पढ़ लीजिए ना। आप तो आज का जनरेशन तो यूट्यूब का जनरेशन है, इंस्टाग्राम का जनरेशन है, मोटिवेशनल वीडियो आप सभी देखते ही हैं। आपको पता है कि कितनी हज़ारों लाखों कहानियाँ भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों की जो बिल्कुल ज़मीन से निकले। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, उन लोगों ने क्या क्या कर डाला। तो हम रैशनल नहीं दे सकते, हम ये बहाना नहीं लगा सकते कि मेरे पास सपोर्ट नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। अगर आपको यूं ही सफलता मिल भी गई, किसी के सपोर्ट से मिल भी गई, चलो, तो स्टोरी क्या सुनाओगे आप? किसे स्टोरी सुनाओगे आप? क्या स्टोरी सुनाओगे कि मैं ग्रेजुएशन करके निकला हाई फाई कॉलेज से, मुझे बैक सपोर्ट बहुत अच्छा था और ऐसे करके मैंने बिजनेस बनाया, ऐसे करके मैंने सफलता हासिल की, ऐसे करके मैंने गवर्नमेंट जॉब पाली। ये स्टोरी है? इसमें तो दम ही नहीं है, इस स्टोरी में तो क्लाइमैक्स ही नहीं है। अरे क्लाइमैक्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ और साइकोलॉजी में जब बुक में मैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग बताता हूँ ना, तो 3 चीज़ें बताता हूँ स्टेप्स ऑफ लर्निंग में। ए मोटिव, स्ट्रॉन्ग मोटिव, एन अट्रैक्टिव गोल एंड अ ब्लॉक। सबसे पहले बात करता हूँ एन अट्रैक्टिव गोल। गोल अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपका अट्रैक्टिव गोल नहीं होगा ना, आपको मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। ए मोटिव, जितना अट्रैक्टिव गोल होगा तभी तो अंदर से एक मोटिव समझते हो, एक एजेंट जो हमें आगे की तरफ धकेलता है, जो हमें उस टारगेट की तरफ ले जाने को मजबूर करता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास एक टारगेट है कि मुझे वीडियो बनाने हैं और मुझे इतने दिन में ये कोर्स लॉन्च करना है, मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है स्टूडेंट्स को। तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है मेरे अंदर कि मेरा ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा। तो वो जो मोटिव है वो मुझे आगे की तरफ ले जा रहा है। एन अट्रैक्टिव गोल, स्ट्रॉन्ग मोटिव और ब्लॉक्स। ध्यान दीजिएगा तीसरे स्टेप का, ब्लॉक, रास्ते में आ रही रुकावट है। ये एक स्टेप है, ये तो साइकोलॉजी की बुक बोल रही है कि ब्लॉक जरूरी है और हम फेलियर से घबरा जाते हैं। ब्लॉक तो जरूरी है भाई, ब्लॉक नहीं होगा तो लर्निंग नहीं हो सकती। किसी ने कहा है, आई थिंक APJ कलाम साहब ने कहा है, मैंने कहीं पढ़ा था उनका डायलॉग, कि डू नॉट स्टॉप योर फर्स्ट विक्ट्री, अदरवाइज मैनी लिप्स आर सेज दैट इट वाज जस्ट इज अ चांस ओनली। कि कहीं पहली जीत पर रुक मत जाना, वरना बहुत सारे शब्द, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी आएंगी कि ये तो बस लकी था और बस ये लग गया या ये तो सफल हो गया। तो हमारे पास तो टाइम भी नहीं है ना रुकने का। और आप क्या कर रहे हैं? आप काम नहीं करने को आलस, कंफर्ट जोन बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि क्या करना है ज़्यादा मेहनत करके, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, पैसे से खुशी नहीं मिलती, सेटिस्फैक्शन लेवल तो हमें ही तय करना होता है। कई तरह के लोग होते हैं। कुछ बोलते हैं कि अरे आज मज़े कर लेते हैं, काम बाद में कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए, ये उम्र थोड़ी है, ये उम्र निकल गई तो फिर कब काम करेंगे, फिर कब मज़े कब करेंगे, अगर अभी हम इन सब चीज़ों में अपना समय, उम्र और शरीर, हेल्थ ये सब बिगाड़ लेंगे या ख़त्म कर देंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, खैर हर तरह का इंसान है और मेरी बात सबको समझ में भी नहीं आएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये मेरा व्यू है जो हो सकता है आपसे मैच ना करे। मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरू में मेहनत कर लेते हैं और आप अपने टारगेट में डायरेक्टली आता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ कि पैसे के जो टारगेट बनाए कि मुझे लाइफ में इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए लाइफ में ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकूँ। मान लीजिए आपने टारगेट बनाए और आपने उनको बहुत मेहनत की, चांसेस ये क्या फेल भी हो सकते हैं, है ना, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो चांसेस कम है फेल होने के। तो मान लीजिए आपने वो अचीव कर लिए और आपको अच्छा खासा पैसा आपने काम करने की उम्र में कमा लिया। तो मेरा ये मानना है कि मनी आपको फ्रीडम देता है। कुछ लोग बोलते हैं मनी सुख देता है, खुशी नहीं देता है, बहुत तरह के लॉजिक अपने अपने देते हैं सब लोग। मेरा ये मानना है कि पैसा आपको फ्रीडम देता है। किस चीज़ का फ्रीडम? टाइम का फ्रीडम, कि अब आपको और टाइम अपना नहीं देना है उस काम में कि पैसा आपको कमाना है। अगर आपने एक बार अपना अच्छा अर्न कर लिया, अच्छा सेटलमेंट कर लिया लाइफ का, तो आपके पास टाइम फ्रीडम होगा। और आज के समय में टाइम फ्रीडम का मतलब समझते हैं? एक सोचिए कि आप पूरी ज़िंदगी भर ही काम करते रहें और आपके पास समय ही ना हो किसी भी चीज़ के लिए,
कुछ भी चीज़ जो आपका सपना है कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे एक्टिंग सीखनी है, मुझे एक बार वर्ल्ड टूर करना है, जो भी आपके सपने हैं, कब करेंगे आप? अगर आपने थोड़ा कम काम करके ही पूरा पूरा समय निकाल दिया तो आपको तो पूरी लाइफ ही काम करना पड़ेगा। तो ये बात सिर्फ उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो भी कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं कि यार ठीक है, देखेंगे देखेंगे। और रोज़ रात को जाके हम क्या सोचते हैं फिर, आज का दिन भी खराब हो गया, कल देखना, मैं कल से करूँगा, कल का दिन भी खराब हो गया। ये बात मैं उनको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले शुरुआत करें, आप अपने टारगेट्स लिखें, उन टारगेट्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं, उन टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं वो सोचें, वो देखें, एनालाइज करें। एटलीस्ट दिन में तो एक बार उस टारगेट पे नज़र मार लें, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, आप यकीन मानिए मैं ऐसा करता हूँ। और तो लोगों को दोष देना बंद कीजिए, हम ही जिम्मेदार हैं हर चीज़ के। मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा था, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें सर बोलते हैं कि मैंने ऐसा पढ़ा था, मैंने ऐसा पढ़ा था। जी हाँ, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, अपने फील्ड की तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ, पर आप ये मान लीजिए कि किताबें पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। बीच बीच में डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली मैं भी किताबें पढ़ लेता हूँ, पर हाँ ये होता है कि कभी साल में 2-4 महीने के लिए ये शौक भी गायब हो जाता है। लेकिन फिर एकदम से जब उठता है ना दोबारा से, तो ये समझ लीजिए 1 महीने में मैं 2-3 किताबें पढ़ लेता हूँ। तो वो एवरेज वही आ जाता है कि मंथ की 1 किताब मैं कम से कम पढ़ता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था। तो घबराइए मत, एक बार बस एफर्ट लगाइए और सफलता तक पहुँचिए। क्योंकि एक अरबी में कहावत है कि अगर आपके साथ कोई चीज़ एक बार हुई है तो उसके दोबारा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आपके साथ कोई चीज़ 2 बार हुई है तो उस चीज़ के बार बार होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप एफर्ट लगाइए, वही चीज़ें, वही अच्छी चीज़ें, वही एनर्जी आपके साथ जुड़ जाएगी और आपको आगे लेकर जाएगी। आज के डिस्कशन का बस समरी यही है कि मैं स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं एक लॉजिक देना चाहता हूँ इसमें। कुछ लोग बोलते हैं भाई ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, मज़े कर ले, मज़े कब करेगा। अरे भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि हम सारा समय मज़े में ही बिगाड़ दें। अगर हम सारा समय मज़े में ही बिगाड़ देंगे तो ज़िंदगी वाकई छोटी हो जाएगी, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा कि जेब में पैसा नहीं होगा। मानते हैं आप इस बात को? अपने टारगेट्स लिखिए, अगले 5 साल के टारगेट्स बनाइए, स्टेप बाय स्टेप उन पर काम करना शुरू कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू एंड गुड।